हरिओम। आज योगिक अभ्यास के क्रम में हम आपको वह 4 क्रियाओं का अभ्यास बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने अतिरिक्त वसा को कम कर सकते हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है ओबेसिटी, और वह विशेष रूप से जिसमें हमारा जो एब्डोमिनल मसल है या एब्डोमिनल जो फैट है वह सबसे अधिक लोगों में बढ़ता हुआ पाया जा रहा है। पेट का बाहर निकलना, साइड फैट बढ़ना और भी अनेक समस्याएं इस ओबेसिटी के कारण होती हैं। तो किस प्रकार हम यह 4 क्रियाओं के माध्यम से अपने अतिरिक्त वसा को, साइड फैट को कैसे कम कर सकते हैं, आज यह क्रियाओं का अभ्यास हम आपको करके बताएंगे। इसमें 2 आसन और 2 प्राणिक क्रियाएं हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे जिसमें आप कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे एक सीध में, और हम अभ्यास से पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे आपस में और एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल, ओ, रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे की मसाज करते हुए आँखों को खोलेंगे धीरे धीरे। वापस अपने दोनों हाथों की अवस्था इस प्रकार ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी। अब सर्वप्रथम हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसमें हमारे सिर्फ एब्डोमिनल मसल का मूवमेंट होगा। जो हमारी उदरीय पेशी है उसका हमें चालन करना है और झटके के साथ नासिका से श्वास छोड़ना है। हमारा ध्यान सिर्फ श्वास के छोड़ने पर ही एकाग्र रहेगा। श्वास स्वतः अंदर जाएगी अपनी प्रक्रिया के तहत। इस प्रकार करना है। इस प्रकार कमर गर्दन सीधी रखेंगे और झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे। 25 से 30 आवृत्तियाँ करेंगे। मन को श्वासों के क्रम पर एकाग्र करेंगे। अभ्यास स्टार्ट। आप चाहें तो एक हाथ अपना पेट पर रख सकते हैं, अपना उदर पर रख सकते हैं और उस मूवमेंट को फील कर सकते हैं जब आप श्वास छोड़ने के समय जो गति होती है। इस प्रकार 25 से 30 आवृत्तियाँ होने के बाद एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुख से श्वास को छोड़ेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कोई भी खिंचाव तनाव नहीं। यह अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसी अभ्यास को। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुख से छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस प्रकार यह कपालभाति का अभ्यास आप कर सकते हैं अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए। अगला अभ्यास है अग्निसार। अग्नि अर्थात जो हमारी मुख्य अग्नियाँ हैं, जो आयुर्वेद में मुख्य रूप से 13 प्रकार की अग्नियाँ मानी जाती हैं, जिसमें मुख्य अग्नि है वह जठर अग्नि मानी जाती है, जो हमारे शरीर में पाचन का कार्य करती है और पाचन के माध्यम से ही हमारे शरीर की अन्य क्रियाएं संचालित होती हैं। तो अग्निसार का मुख्य कार्य है हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करना, जठर अग्नि को इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना, साथ ही जो अन्य पाचन संबंधी विकार हैं, बीमारियां हैं, उनमें यह फायदा पहुंचाती है। तो किस प्रकार इस अग्निसार का अभ्यास करना है, इसी अवस्था में आप बैठे रहेंगे। आप अपने दोनों हाथों की अवस्था इस प्रकार बना लेंगे, नी को थोड़ा प्रेस करके रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और मुख से श्वास को छोड़ते हुए चिन लॉक लगाएंगे, जिसे हम जालंधर बंद कहते हैं। चिन लॉक लगाते हुए बाह्य कुंभक की अवस्था में पेट का चालन करेंगे। बाह्य कुंभक अर्थात
श्वास भरने के बाद मुख से श्वास छोड़ देंगे, श्वास का शरीर में कोई अब श्वास रहेगी नहीं, तो वही एक कुंभक हो गया ये। जब हम श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और कोई बंद लगाते हैं तो वह बाहिर कुंभक हो जाता है। तो इसी अवस्था में हम अग्निसार का अभ्यास करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे इस प्रकार, मुख से छोड़ेंगे, जाल अंदर बंद लगाएंगे और फिर पेट का चालन करेंगे इस प्रकार। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को करेंगे। आप जितनी श्वास रोक सकते हैं उतनी देर तक पेट का चालन करेंगे और आप जब श्वास ना रुके तो एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए नासिका से वापस आएंगे और फिर से अभ्यास को एक बार दोहराएंगे। एक लंबी गहरी इनहेल, एक्सहेल, चिन लॉक, मूवमेंट योर एब्डोमिनल मसल, नी को प्रेस करके रखेंगे दोनों हाथों से और एब्डोमिनल मसल का मूवमेंट करेंगे। चिन ओपन करेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुख से छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। यह अग्निसार का अभ्यास है। यह भी आप अपने जो एब्डोमिनल मसल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही आप अपने जो उदरीय वसा है उसको कम कर सकते हैं, साइड फैट को कम कर सकते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, जिनको अपच की प्रॉब्लम है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है या IBS की जिनको प्रॉब्लम है, यह अभ्यास उनमें बहुत ही फायदेमंद है। अब हम 2 आसन का अभ्यास करेंगे। एक है पश्चिमोत्तानासन, दूसरा है मंडूकासन। तो किस प्रकार से करना है, आप सर्वप्रथम दोनों पैरों को इस प्रकार फैला कर बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल, हैंड्स अप, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आप जितना आगे की ओर झुक सकते हैं झुकेंगे। कमर को सीधा रखते हुए इस प्रकार दोनों पैर को पकड़ लेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। ये यहाँ आप 5 से 10 काउंटिंग तक रुक सकते हैं। हम यहाँ 5 काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरते हुए वापस आएंगे। इनहेल, धीरे से हाथ नीचे लेके आएंगे, रिटर्न। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाएंगे, इनहेल, हैंड्स अप और आगे की ओर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। आप जितना जा सकें वहीं आप रुक जाएंगे। यदि आप यहाँ पकड़ सकते हैं तो यहाँ पकड़ लेंगे और कमर को सीधा करते हुए आगे की ओर झुकाएंगे। जब आप आगे की ओर झुकाएंगे तो इसका दबाव आपके पेट पर पड़ेगा और जो हमारा फैट है वो बर्न होगा, रिड्यूस होगा। इसलिए कमर को सीधा रखते हुए इस प्रकार आगे की ओर झुकाएंगे। ये इस प्रकार आप इतना भी अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाएं। हमें एक ही बार में उस अंतिम अवस्था को प्राप्त नहीं करना है जो आसन में होती है। हम धीरे धीरे उस एडवांस अवस्था तक पहुंचेंगे। इस प्रकार आप 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए वापस, रिटर्न, रिलैक्स। हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा रुकेंगे, 5 से 10 सेकंड। श्वास पर श्वास के क्रम को सामान्य रखेंगे, बनाएंगे और उसके बाद अगले अभ्यास को करेंगे। हमें किसी एक अभ्यास के बाद तुरंत दूसरा अभ्यास नहीं करना है। एक अभ्यास होने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सामान्य अवस्था में आएंगे, उसके बाद दूसरे अभ्यास को करेंगे। अब यहीं से हम दंडासन के बाद
यह दंडासन की अवस्था है और इसमें हम वज्रासन में आएंगे और वज्रासन में आने के बाद मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार वज्रासन लगा लेंगे, दोनों एड़ियाँ बाहर की ओर रहेंगी, पंजे अंदर की ओर, और जो हमारे पैर के अंगूठे हैं आपस में मिले हुए, कमर सीधी रखेंगे और ये जो हमारे हाथ हैं उनको इस प्रकार मुट्ठी बना लेंगे और नाभि के अगल बगल में इस प्रकार रख लेंगे। नाभि सेंटर में रहेगी। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, एब्डोमिनल मसल को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। अपनी क्षमता के अनुसार आगे की ओर झुकते जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, रिलैक्स, 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरते हुए वापस रिलैक्स। हम जब आसन की अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां रुकते हैं, तो हमें अपने श्वास का क्रम सामान्य रखना है। हमें श्वास को होल्ड नहीं करना है। जब हम किसी आसन को करते हैं, हाथ उठाते हैं या बॉडी को बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो उस समय हमें श्वास भरनी है। जाते समय पहले श्वास भरनी है और जाते समय श्वास को छोड़ना है और अंतिम अवस्था पर श्वास पूरी छोड़ देनी है और श्वास के क्रम को सामान्य रखना है। एक बार हम फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। हाथों की अवस्था को बदल लेंगे। हथेलियाँ इस प्रकार एक के ऊपर एक रहेंगी, नाभि सेंटर में रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे, इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन। श्वास पर श्वास के क्रम को सामान्य रखेंगे, क्षमता के अनुसार यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। यह 4 यौगिक अभ्यास हैं, जिसमें सर्वप्रथम कपालभाति का अभ्यास है, दूसरा अग्निसार है, तीसरा पश्चिमोत्तानासन है और चौथा मंडूकासन है। आप इनका रोज अभ्यास करें अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाएं, क्योंकि कोई भी अभ्यास आप एक बार में उस अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए धीरे धीरे इन अभ्यासों को बढ़ाते जाएं। डेली अभ्यास में इसको शामिल करें। धन्यवाद। हरि ओम।